सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने एक्सरसाइज 6.4 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री हो तो ए वाला दिया है। यदि AB बराबर 6, BC बराबर 8 तो AC ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपन को समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC। तो कोण भी देखो 90 डिग्री दिया गया है, तो मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, जिसमें ये कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया B, ये A और ये C बना दिया। अब इसमें देखो पहले सवाल में दिया गया है यदि AB बराबर कितनी हो, ये तो है 6 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितनी हो, ये BC 8 सेंटीमीटर। तो इस AC का मान अपन को ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो किसी भी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये पढ़ रखा है आपने। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें देखो आधार तो ये वाला है, लंब ये वाला है और कर्ण ये वाला है। तो मान लिख दो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लंब BC है। अब इनमें मान रख दो। अपन को मान किसका निकालना था, AC का निकालना है। ये रहा, ये अपने पास पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। मान रख दो ये AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना है 8 का, तो ये AC स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। तो ये AC स्क्वायर, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 100 हो गया। अब इधर देखो, इधर स्क्वायर है तो अब ये स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा अपन को। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लेंगे अपन, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लिया, देखो वर्गमूल लेंगे तो दोनों चीजें अंडर रूट में आती है। तो इधर तो घात 2 हट जाएगी, तो इधर तो क्या बच जाएगा AC। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल ये अंडर रूट, तो अंडर रूट में लिख दिया। इसका वर्गमूल क्या होता है 10, तो AC बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये B वाला देखिए, B वाले में दिया गया है यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो AB ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इस त्रिभुज में नाम लिख दो जो भी दिया गया है। AC कितना दिया गया है 13, ये AC ये रहा, ये 13 सेंटीमीटर। BC कितना दिया गया है 5, ये BC ये रहा 5 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या ज्ञात करना है AB। पाइथागोरस प्रमेय से ये सूत्र होता ही है अपने पास। अब इसमें AB देख लो कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो AB निकालना है अपन को। तो ये AB का स्क्वायर, मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, इस BC को इधर भेज दिया। तो ये BC को इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाते इधर तो प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा। तो ये BC का स्क्वायर मान रख दो, ये AB का स्क्वायर। AC कितना है 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर। BC कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। ये AB स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, घटा दो। 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4 और 1 का 1। अब इनका क्या कर लेंगे अपन को तो AB निकालने है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, तो क्या कर लेंगे वर्गमूल लेने पर।
तो वर्गमूल लेंगे तो इधर घात 2 है, हट जाएगी, तो क्या बचेगा ए बी, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 144। अब 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, तो क्या आंसर आ जाएगा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, ये तो पंक्ति और ये कॉलम, इनकी संख्या क्या रहे, तो पंक्ति और कॉलम में संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो देखो 1000 पौधे तो हैं ही सही, लेकिन उसको पंक्तियों में और कॉलम में पौधे इस प्रकार लगाने, ये पंक्ति और ये कॉलम, इसमें पौधे इस प्रकार लगाने हैं कि सब में संख्या क्या रहे, समान रहे। तो समान रखने के लिए उसने आगे कहा है इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है जिसकी उसे आवश्यकता हो। मतलब 1000 पौधे तो है ही सही, और उसको कुछ पौधे और चाहिए जिससे संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। तो अपन इसको हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले उसके पास टोटल पौधे कितने हैं, कुल पौधे 1000 है, 1000। अब वो ये बोल रहे हैं कि उसको कितने पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी जिससे कॉलम में और पंक्तियों में संख्या समान रहे। तो अपन उसके लिए क्या कर लेंगे, 1000 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये 1000 का वर्गमूल निकालो, जो पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो ये 1000। हम यहाँ पे देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अपन 2 के जोड़े बनाते हैं, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। तो आगे कितना आ रहा है 10। अब 10 में किसके वर्ग का भाग पूरी बार जाएगा, 3 के वर्ग का। 3 के स्क्वायर से बड़ा होता है 10, 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो 9 से बड़ा 10। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3। यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं वही यहाँ लिखनी पड़ती है, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। 3 को 3 से किया तो 9, घटा दीजिए, 10 में से 9 गए तो कितना बचा 1। अब अगला जोड़ा क्या है, 2 जीरो है, ये 2 जीरो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब अपन क्या करते थे, इसके बाद इधर वाली संख्या को क्या करते थे, दुगुना। ये दुगुना कर दिया, 3 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया 6। उसके बाद यहाँ पे एक खाली स्थान रखते थे। इस खाली स्थान में अपन को वो संख्या लिखनी होती है जिसका भाग इसमें लगाएं अपन, तो या तो पूरी बार जाए या फिर इससे कम बार जाए। तो देखो इस 6 के आगे यहाँ पे मैं क्या लिखूं, जो यहाँ लिखूंगा वही मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो आप, मैं यहाँ पे लिख दूं 1 लिख देता हूँ, ये ठीक है। 1 लिखते हैं, मेरे को यहाँ भी 1 ही लिखना पड़ेगा, और इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 61 हो गया। 61 100 से छोटा है। यदि मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो इसको गुणा भी किससे करना पड़ता 2 से, तो फिर ये कितना हो जाता 2 दूआ 4 और 6 दूआ 12, 124 हो जाता। तो 100 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ 1 लिख दूँ, 2 तो लिख ही नहीं सकता। तो यहाँ 1 लिखते हैं, मेरे को यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दो, लिख दिया, घटा दो। 10 में से 1 गए तो कितना बचा 9, यहाँ 9 बचा। 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3 बचा। ठीक है, शेषफल कितना बच गया 39। क्या ये पूरी बार गए क्या भाग, तो ये वर्गमूल नहीं है, 39 शेषफल बच रहा है यहाँ पे। तो अपन क्या कह देंगे, शेषफल कितना आ रहा है 39 आ रहा है। अब देखो शेषफल 39 है, और ये जो 31 का वर्ग है, वर्ग जो है वो 1000 से छोटा होगा नहीं होगा, छोटा होगा, क्योंकि शेषफल 39 बच रहा है। ये अपन ने पहले कर ही लिया, तो 1000 से छोटा है। अब 31 है, 31 के बाद अगली पूर्ण संख्या क्या आती है 32 आती है। तो ये अगली पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी 32 आएगी। ये 32, तो 32 का वर्ग कितना होता है, इधर लिख लीजिए। एक 1024, तो 32 का वर्ग कितना हो गया 1024। अब अपन क्या करते थे,
इसमें से इसको घटा देते थे, तो देखो ये 1024 में से किसको घटा दो, 1000 को घटा दो, 1000 को घटा दे कितना बचा, 24 बचा। तो यहाँ पे देखो अपन को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, इस 1000 में 24 जोड़ना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1000 में 24 जोड़ने पर, 1000 में 24 जोड़ दें, 1024 होगा नहीं होगा, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। तो 1000 में अपन ने 24 जोड़ा तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। वो यही तो कह रहा है, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो कम से कम 1000 में और कितने पौधे अपन लाएं जो वो कॉलम में और पंक्तियों में बराबर आ जाए। तो कॉलम और पंक्तियों में बराबर आने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या होना जरूरी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अपन ने कितने पौधे और मंगाए, 24 पौधे। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः कम से कम 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। भाई अपन को तो पूर्ण वर्ग संख्या लानी थी, पूर्ण वर्ग संख्या ये आ रही है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या रहे, समान रहे। तो वो पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी। तो अपन ने जोड़ा था, पूर्ण वर्ग संख्या निकाली, वर्गमूल आया अपने पास। अब इसमें क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो अपने पास जो शेषफल बचेगा 500 का वर्गमूल निकालने पर वही अपना आंसर होगा। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 500 है। 500 का क्या निकाल लेंगे अपन, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पीछे से 2 के जोड़े, 2 का जोड़ा, ये अकेला बचा। अब 5 जो है, 5 में किसका भाग लगाएं अपन, जो उसके वर्ग के छोटा हो या बराबर हो। तो 2 का ही लगा सकते हैं। तो 2 का वर्ग 5 से छोटा है, ये 4 होता है, 2 का वर्ग 5 से छोटा आ रहा है। 3 का लगाएंगे तो 3 का वर्ग तो 9 होता है, जो 5 से बड़ा आ जाएगा, लगेगा ही। तो ये 2 का भाग लगाए, दोनों को गुणा करके लिख दिया, यहाँ घटाया, 1 बचा। ये पीछे से दोनों 0 लिख दिए। उसके बाद इधर का काम क्या था, इस संख्या का दुगुना करके लिखना होता है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे अपन एक खाली स्थान रखते थे, इस खाली स्थान में अपन को कोई संख्या लिखनी होती थी जिसको इसी संख्या से गुणा करने पर या तो वो 100 आ जाए या 100 से छोटी संख्या आए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 4 तो है ही सही, क्या मैं यहाँ पे 2 और लिख दूं, 42 हो जाएगा। 42 होते इसको गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा अपन ने, तो 2 से ही गुणा करना है। तो 2 दूगा कितना हो गया, 4, 84 हो गया। 84 100 से छोटा भी आ रहा है। यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो फिर वो तो 100 से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 3 तो लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। तो यहाँ पे जब 2 लिखा तो यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं, 2 ही लिखूंगा। अब इन दोनों को गुणा करके कहाँ लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। तो गुणा किया तो कितना आ रहा है, 84। घटा दीजिए, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गया तो 1। शेषफल कितना आया, 16। ये शेषफल कितना आ गया अपने पास, 16। अब वो ये तो पूछ रहा है, देखो पूर्ण वर्ग 22 है, 22 तो आ गया, लेकिन अभी शेषफल 16 बच रहा है। तो अपन क्या कह देंगे, यहाँ 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। ये आपका होमवर्क है। पहला दिया हुआ है 9801, दूसरा दिया हुआ है 17.64। इनका वर्गमूल निकालना है आपको, और वर्गमूल निकाल कर मेरे नंबर पर फोटो खींचकर सेंड करना है। इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।